नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में जो कवि जी हैं, कवि जी से पूछते हैं माता पिता के बारे में कि माता पिता की कुछ विशेषता गुण कवि जी से पूछेंगे। कवि जी नमस्कार पांडे जी और जितने हमारे बड़े बुजुर्ग भाई बहन माता पिता समान बच्चे, मैं सभी के लिए बोलता हूँ। प्रयास यही रहता है कि मेरे ऐसी बातें निकले जिसे मतलब किसी भी व्यक्ति को सुनने में कोई दिक्कत आपत्ति ना हो। सही है। तो मैं प्रयास ऐसे ही करता हूँ कि बोलूँ और सुने, आप लोग समझें और जो भी अगर हम गलती कर रहे हैं तो उसको आप लोग बताइए। सही है। ताकि हम अच्छा से अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। सही बात है। आप ही लोग सिखाते हैं, आप ही लोग बताते हैं, आप ही लोगों की बात हम ये बताने की कोशिश करते हैं, बशर्ते थोड़ा हम अपने हिसाब से बताते हैं। सही है, सही। क्योंकि ये जितनी सब चीज़ें हैं ये कहाँ से आ रहा है? ये कोई हमारे किताब लेके तो घूम नहीं रहे हैं। ये सब देखते हैं, जगह जगह जाते हैं, आप ही से हमको सीखने को समझने को मिल जाता है। आप ही के बारे में कुछ कहने बताने लगते हैं। तो ऐसे ही ये है। तो माता पिता के बारे में आपने पूछा है, बहुत बढ़िया और सर्वोच्च स्थान ये, मतलब माता पिता से तो बड़ा कोई है ही नहीं है। सबसे पहली बात कि वो जन्म दिया है, जन्मदाता है और सारा चीज़ वही कराया है, पढ़ाया लिखाया है, सब कुछ सिस्टम बनाया है। अब उन्हीं का देन है कि मैं आपके साथ यहाँ बात भी कर रहे हैं, उनकी कृपा है। मेरे माता पिता जी बहुत पूजनीय है हमारे, और बहुत अच्छे हैं थे वो लोग। इस समय तो है नहीं, लेकिन हाँ उन लोगों को जो स्थिति परिस्थिति थी, अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार हमको बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए। क्योंकि वो लोग खेती करते थे, हटाई बटाई थोड़ी बहुत अपनी खेती, उससे अपना 5 मेरी बहन, भाई की 1 लड़की, 3 भाई, 8 लोगों को मेरे माता पिताजी ने शादी किया बिना नौकरी के, बिना बिजनेस के। वही खेती साग सब्जी बो करके और थोड़ा बहुत बेच करके और जैसे तैसे। खैर हम अपनी बात ना बताएं, माता पिता की बात बतानी है तो हम भी माता पिता बन गया, इसलिए तो भाई कोई अछूता तो है नहीं। पहले बेटा बेटी होता है, फिर पति पत्नी हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं। जब तक बच्चे उसका बच्चा नहीं होगा तब तक तो माता पिता है नहीं। नहीं, सही बात है। भाई बहन है और सब रिलेशन है, मामा मामी हो सकता है, लेकिन पिता बनना जो है, माता बनना, जब तक पुत्र या पुत्री पैदा नहीं होगा तब तक वो माता पिता बन नहीं सकता। और जब आदमी माता पिता बनने के बाद फिर वो दादा दादी बन जाता है, नाना नानी बन जाता है, उसका रोल। तो अभी मैं ये भी हूँ, नाना नानी भी हूँ, दादा दादी भी हूँ। तो हमने तो सब स्वाद लिया है सब देखे हैं कि नाती पोता का भी हम पैदा हुए थे, हमारे दादा और दादी से हमारा मुलाकात नहीं है, हमारे माता पिता भाई बहन से मुलाकात है। अब सोचिए कि मैं 8 भाई बहनों में सबसे छोटा, माता पिता का अपना सबसे छोटा। अभी तो 1 दर्जन करीब थे, तो 4-5 मर गए हैं, तो लड़कियां मर गई, एक लड़का मर गई। चलिए कम शब्दों में तो माता पिता का वर्णन कर रहा हूँ और कुल मिला करके वो भी माता पिता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि माता पिता का तो रोल बहुत तगड़ा है, वही तो बनाता है अपने बच्चे बच्ची को। सही बात है। जैसा ढाल ले जाता है, जैसा बना ले, जैसा उसको जिस परिवेश में रख रखाव कर लेता है, उतना सुंदर उतना बढ़िया बना ले जाता है। सही बात है। तो माता पिता का तो बहुत बड़ा। अब सवाल ये होगा कि जिसका माता पिता मर जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं, अनाथ हैं, अब उनकी क्या स्थिति है? उनका माता पिता कौन है? तो माता जिसका कोई नहीं होता तो कहा जाता है कि ऊपर वाला है, भगवान है। सही बात है। तो ऐसा नहीं कि उसके माता पिता को छीन लिया, तो वो तो छीन लिया, उसका तो माता पिता का दुलार प्यार से तो वंचित रह गया, लेकिन उन्होंने उसको थाम लिया। अब उनके गाइडेंस में तो और बढ़िया हो जाता है कभी कभी। और कभी कभी
अब कहाँ से क्या हो जाता है, गलत उसकी वो पड़ जाती है, गलत जगह पहुंच जाता है, लोग कब्जा कर लेते हैं उसको, तो फिर उसकी दशा भी बिगड़ जाती है। वही अगर किसी अच्छे हाथ में चला जाता है तो वो जो है, अब वो कर्ण का याद कर लीजिए महाभारत में, तो वो तो कुंती के लड़का था, राजा घराने का था ना वो। तो मान लीजिए पिता का नाम न होने की वजह से अब उसको नदी में डालना पड़ा। फिर वो एक जो है वो धोबी या जो भी है होगा, वो अपना उसको पकड़ के ले गया, राधे क्या नाम है उसका, तो उसके हिसाब से पकड़ के अपने यहाँ उठा के ले गया। उसके बच्चे नहीं थे, फिर वहाँ पाला पोसा अपना, तो अब उसके हिसाब से वो कर्ण बन गया वहाँ पे। तो उसका फिर बाद में सूर्यपुत्र का नाम भी दिया गया कि भाई ये सूर्य, और उसके हिसाब से वो उसका कला कौशल भी था, तो सूर्य बना सूर्य के हिसाब से मतलब उसको देखा जा रहा था। खैर, तो माता पिता के बारे में हम ये पहले कहना चाहेंगे। देखिए माता पिता के बारे में कहा गया है एक श्लोक, हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदया रविंदय भवाम भवामी तुभ्यं नमामि। एक श्लोक और भी बोला जाता है, क्या है? हाँ, हमने बोला था कल डिलीट कर देना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। जब इतनी बातें, ये दो श्लोक ही बहुत काफी है। अब लोग इसका अर्थ जब समझें तो दो श्लोक बहुत काफी है। अब तो इस दो ही श्लोक पर आप कहिए ना, हम कई महीने तक चर्चा करें, हो जाएगा ना? खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक माता पिता की स्थिति परिस्थिति पर ये डिपेंड करता है आगे की जनरेशन, ये भी बात है। बच्चे का तो एक वो क्वालिटी होती ही है, इसी में कोई ब्रिलियंट लड़के मेधावी हो जाते हैं। हाँ, तो वो उनका मतलब वो तो अब कितना पहले से स्ट्रांग है, कितना उसका डेवलपमेंट है हर चीज का, उसको हर चीज पूरा किया गया है। उसकी हर जरूरतों को देख रेख माता पिता ने किया। तो अब तो हर माता पिता कहाँ देख पाएगा? 200 रुपये लेके आएगा तो आटा चावल लेके आके वो खिलाएगा, वो भी आधे ही पेट खाता खिलाता है। उसका फीस कहाँ से देगा, किताब कहाँ से लाएगा, कपड़े कहाँ पहना के देगा? तो फिर वो स्थिति हो जाती है। तो ऐसे ही लोग भगवान के भरोसे रहते हैं, अपना पढ़ते पढ़ाते रहते हैं कि जो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, जो बन गया अपने वो किस्मत की बात आ जाती है। अब उसमें अब मान लीजिए ऊपर वाले की कही जाए कि भाई तो ऊपर वाले का वो हाथ में है, वो उसके हाथ में तो कुछ है नहीं, कुछ भी। वो कितना वो बड़ा सपना देखेगा तो बड़ा वो है। हालांकि अम्बेडकर जी उसी तरीके से थे, लेकिन ऐसा नहीं, उनके पिताजी नौकरी शायद करते थे, अच्छा कोई पोस्ट पर थे, जो भी है। हम उनसे ना वो बताते हुए ये कहेंगे कि इसी तरीके से उनको भी तो माता पिता ने पैदा किया, राम जी को भी माता पिता ने पैदा किया, कृष्ण भगवान जी को भी किया, बुद्ध जी को किया, सभी लोगों को किया। जितने इसी में कितने लोग महापुरुष बन गए हैं, परम आत्मा बन गए। आत्मा तो सब है, इसमें परमात्मा भी तो घूम रहे हैं। सही बात है, वो परम हो गए हैं।
अब जैसे आप कहेंगे कि परम कैसे हो जाता है, तो परम ऐसे हो जाता है जैसे एक हरामी होता है, परम हरामी होता है। नीचे की कटकरी में मतलब इधर ये माया के डगरिया में बड़ा उबा दुगो बाटे। अरे माया के बजरिया में आ बड़ा कठिन डगरिया बा, एगो हेने ले जाला एगो होने ले जाला, अब तू बुझ हमरा केने जाए के बाटे ना। जेने जाए के बजा दुगो तो बढ़ लेगा। हाँ, अच्छे रास्ते पे जाना है कि खराब गंगा वो पर जाए के बतो, वो कति पुल बा, वो कति हवाई जहाज बा, वो कति तैर के काहे के संसाधन ढूंढ दे में सब मिल बोलने बटे तो तैर के ना चल जाइए। सही सही। तो इसी तरीके से माता पिता जो है, किसी माता पिता के बच्चे बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, किसी के बच्चे जो ब्रिलियंट हो जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे, और देश के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, और जो है समाज के लिए और माता पिता के लिए भी करते हैं। इतना वही चमत्कारी लोग होते हैं। चाहिए जो ब्रिलियंट उसी को माना जाएगा, बुद्धिमान उसी को माना जाएगा, शक्तिशाली उसी को माना जाएगा कि जो सबको देख ले, सबके लिए वो काम आ जाए, सबकी रक्षा कर ले, उसी को तो सर्वशक्तिमान कहा जाएगा। तो ऐसा है। अंडानी जी के बारे में शायद लोग कहते हैं कि वो चाहेंगे तो कई दिन भोजन पूरा इंडिया को करा सकते हैं। अंबानी जी के बारे में शायद कहा जाता है, जो भी है, तो वो भी तो माता पिता के बच्चे ही हैं। सही बात है। अब उनके माता पिता की क्वालिटी अब वही तो बताएंगे। अब हम अपने माता पिता की क्वालिटी जितना बता सकते हैं, जितना हमारे माता पिता हमारी क्वालिटी बता सकता है, दूसरा नहीं बताएगा। सही बात है। पति पत्नी में भी है, भाई बहन में भी है, लेकिन हम लोग भाई बहन परिवार में ही जो लड़ाई देश से देश लड़ने की बात होती है कि भाई वो हमारा कब्जा कर रहा है, चाहे ये कर रहा है, तो पूरा देश मिल करके लड़ता है उससे अपने ताकत के साथ, ताकि वो कोई आंख ना दिखाए बाहरी लोग अपने घर परिवार में। इसीलिए भी सेना इतने नहीं सब व्यवस्था बनाया गया है, तो पूरे भारत की वो रक्षा के लिए वो लगे हुए हैं। अब मेरे हर घर में आप देखिए लड़ाई युद्ध बीमारी सब कुछ भरा हुआ है, वहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहा, जबकि इतना हॉस्पिटल इतना सब कुछ खुला हुआ है, इतना बुद्धिमान लोग भी हैं, इतने साधु संत लोग भी, इतने चमत्कारी लोग भी हैं, सब कुछ तो है यहाँ। लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक, हमको ये लगता है इसमें जो देखा होगा तो भाई उसकी तो बत्ती ही अलग है। अब देखा है तो कभी बताता नहीं है, तो जब बता देता तो थोड़ा हम लोग भी प्रयास करके कैसे कैसे गया था स्वर्ग में, हमारा क्या क्या था, थोड़ा मजा आ जाता हम लोग, लेकिन कोई बताता नहीं, क्योंकि कारण है कि अब जो जाता है तो आता नहीं है बताने के लिए, और जो आता है वो जाता ही नहीं है। जो आता है वो जाता ही नहीं है, जो जाता है वो आता ही नहीं है। अब भाई वो कैसे बताएगा, कैसे खबर मिलेगी? वो तो चला गया। या तो मान लीजिए कहीं से दिल्ली जाएंगे, वहाँ कोई संसद भवन की बात होगी, उसमें कोई बात होगा, कोई मीटिंग अटेंड करेंगे, तो वहाँ जो बातचीत होगी निकलेगा, आएगा पेपर में वगैरह, मीडिया सब फैल जाता है ना। लेकिन इसको कोई नहीं फैलाता है कि भाई जी देखिए मैंने बहुत अच्छा कर्म किया था और मैं स्वर्ग में गया था, और वहाँ ये चीजें हैं, आप भी प्रयास कर लो, चलो। नहीं तो अब वो कहेगा कि भाई हमको विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास हमको नहीं हो रहा है, तो चल के आप दिखा दो अपने साथ। आप तो जा सकते हो ना, हम नहीं जा सकते ना, तो आप हम के ले चलो और दिखा लाओ थोड़ा। तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको खुदे अब जीवन इसमें है तो उसको पता नहीं है कि आपको कब जाना है। आने के तो आ गया, उसके माता पिता ने तो बुला लिया, लेकिन माता पिता भी नहीं जानते कि कब जाएगा। सही बात है। तो ऐसे भी माता पिता होते हैं। अरे माता पिता, हाँ एक माता पिता ये भी होता है कि माता तो माता है या पिता पिता है। माता तो माता है,
लेकिन पीता पीता है, क्या दारू पीता है। भैया इसीलिए तो हमने पूछा क्या। तो दारू पीता है, वो भी एक पिता है और वो भी एक माता है। एक माता पिता हम प्रकार बताने लगते हैं, आ जाता है तो क्या करें। एक माता पिता के माता जो तो पिता तो पीता है, लेकिन माता भी जो है पीती है। अच्छा, माता भी पीती है? हाँ। अच्छा। एक दो लोगों को हमने देखा है। अच्छा। दोनों मियाँ बीवी बैठ के लड़ा। अरे दही हाँ, ऐसा भी होता है। खैर वो नशे के लिए नहीं पी रहे हैं, नशेबाजी नहीं कर रहे हैं, गम हो रहा है। हाँ कोई ना कोई दिक्कत में होंगे, उसका बेटा खत्म हो गया जवान, चाहे बच्चा नहीं हो रहा है, चाहे जो भी है, अब तो उससे वो कुछ होने वाला है, कोई फर्क पड़ेगा? वो उसका सलूशन ये तो है नहीं ना, हर चीज का कारण है उसका निवारण। बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, इलाज कराओ, जांच कराओ, पता चल जाएगा कि क्या इसकी स्थिति है। तो वो भी तो नपुंसक लगे, जैसे ये लोग पैदा हो जाते हैं तो बच्चे संतान तो पैदा नहीं कर सकते ना, जिसको लोग हिजड़े लोग कहते हैं। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। अब देखिए, तीन हो गए। जबकि ये कहा जाता है कि पति पत्नी माता पिता, अब वो कहाँ चले जाते हैं, उनका का अस्तित्व रहता है। एक बार हमने पढ़ा था कि उसमें एक कहानी थी, किताब में पढ़ रहे थे हम लोग, 5वीं 4वीं में होगा, कि यदि मैं होता किन्नर नरेश, राजमहल में रहती नहीं रहता, लड़का है ना, यदि मैं रहता, मैं किन्नर नरेश, तो राजमहल में रहता। पता नहीं इसका अर्थ है, हमको नहीं समझ में आ गया कि किन्नर मैंने तो ये हिजड़े होते हैं ना, तो उसका नरेश कर रहा है, उनका राजा होते तो राजमहल में, तो राजमहल जब बेटा बेटी होना ही नहीं है तो राजमहल तो है, सब लोग तो उसी का है। अब सब लोग उसके माई बाप सब लोग भाई सब लोगों से अपना ले लेके खाना पीना जीवन यापन कर लेना, तो राजा है ही। सही बात है ना, न उसके जमीन जायदाद ना मकान की किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो भी वाला है ना कोई उसके जगह की जरूरत नहीं, लेकिन उसको तो इतना मिल जाता है तो सब लोग दे देते हैं ना भाई। उसका जब पति है ना पत्नी है ना एमए का है ना ओमे का है, तो अब उसको तो यही लोग सहयोग करते हैं। खैर, तो वो भी तो माता पिता हैं जो हिजड़े को पैदा कर दिया, न इधर का किया ना उधर का किया। आखिर क्या बात था, ये दोनों माता पिता में क्या वजह रहा होगा? सही बात है, साइंस की बात है ना, गणित से तो इसमें काम चलेगा नहीं। हालांकि गणित लगानी पड़ती है हर जगह, मैथ भी माने रखता है, साइंस भी माने रखता है, सब अपने अपने माने रखते हैं। ऐसा नहीं है किसी को वो नहीं कर सकते कि ये कमजोरी ये गलत है चाहे वो है, सब अपने अपने जगह पर है। उसकी भाषा को आदमी जान जाए, जो जितने भाषा का जानकार हो जाएगा, जो जितने लोगों को पढ़ लेगा, जो जितने पढ़ाई कर लेगा, शिक्षा ले लेगा, ज्ञान प्राप्त कर लेगा, वो तो अपने उसी के तो हाथ में है। सही बात। कोई जबरदस्ती किसी को दे पाएगा, कर पाएगा? भर पाएंगे हम आपको कुछ भर पाएंगे इसमें, किसी को हम कुछ भर पाएंगे? हाँ, हम जो अनुभव कर रहे हैं उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरी शरीर अब जा रही है। हम जो अनुभव किया मैं उसको थोड़ा बहुत समाज के सामने बता के जाना चाहता हूँ, ताकि मरने के बाद ही हमको लोग याद करेंगे। इसके पहले वो शिव जी के बारे में सोचेंगे कि नहीं। शिव जी चारों युग में रहते हैं ना, उनका तो त्रेता से द्वापर से सतयुग से कलयुग से तो मतलब गाना। तब हे रूप में जो हम अभी अपन अनुभव बतावत नहीं, जो हम अपना अनुभव बता रहे हैं इस रूप में, इस कद में, तो ये कब चला जाएगा तो कोई जानता नहीं जानता है। ये जाना ही है, इसको रहना थोड़े, चाहे जैसे जिस स्थिति में ये चला जाए, जाना ही जाना है। अब क्या क्या करेगा ये तो मैं नहीं जान रहा,
लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ, इसमें बोल रहा है, वो है राम इसके अंदर, तो कुछ बताना चाह रहा है, तो उसको बता देगा तो ये जाएगा भी, ये शरीर छूटेगा, कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, इसको कोई ठिकाना है। अब जो जैसा कर्म किया वो वैसे ही ना जाएगा, वैसे ही ना पड़ेगा। तो जो अब क्या होगा, नहीं अब क्या क्या कर्म किया है। अब हम कर्म धर्म अपना तो बताते नहीं, हम तो सबका बताते हैं। अब एक एक आदमी का तो कर्म धर्म बताया नहीं जाएगा। तो माता पिता ये भी होते हैं कि वो जो है विद्वान भी पैदा कर देते हैं, साधु भी पैदा किए हैं। अब ऐसे ऐसे माता पिता के बच्चे हैं कि वो जो है संन्यास ले लिए, वो मतलब शादीशुदा भी नहीं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बाण। अरे नहीं भाई, बाण तो साधु जो होता है, बाण जैसे घर परिवार में लोग परिवार में रहते हैं, सन्यासी हो गए ना। सन्यासी ही नहीं होते हैं, सन्यासी तो ये लोग भी छोड़ करके आप सन्यास मतलब घर द्वार से सन्यास ले लेंगे, छोड़ देंगे तो ले लेंगे। वो बचपन से वो होते हैं, शुद्ध होते हैं, उनको क्या बोलते हैं। इसी तरीके से माता पिता और ढूंढ लीजिएगा। आप तो जाते हैं सब जगह लगाते हैं ना वीडियो कैमरा, तो देखिए ना कि कौन माता पिता, तो सब कुछ हो रहा है, दिख रहा है, यही तो उसमें देखना है। आप कहीं भी जाइए तो आप देखने के लिए जा रहे हैं कि हो क्या रहा है, कौन सही है कौन गलत है। तो आप सही के फेवर में है कि गलत के फेवर में, ये बताइए। सही के फेवर में है ना, तो सत्य की बात करेंगे ना, उसमें जाति धर्म नहीं ना आड़े आएगी। हाथ मिलाइए, उसमें कौन सी जाति, तभी हमारा आपका चलेगा। नहीं तो पहले ही बता दीजिएगा ये वीडियो नहीं बनाएंगे आप। धर्म जब तक ये कर देंगे तो संपादक बेटा बेटी भी नहीं होना चाहिए, पति पत्नी भी उस रूप में आइए, तब आप पत्रकार गिनती होंगे, समझ गए। सही बात है, बिल्कुल जो बोलना है। मरने से क्यों डरते हैं? इतने सालों से जिसे जो गलत कर रहा है, खूंखार आदमी है, उसके खिलाफ में आप बोलेंगे तो आपको छोड़ेगा, मारेगा ही ना। तो मारेगा तो मार दे, खत्म हो जाएगा, तो लोग तो जान जाएंगे क्या लिए मारा था। इतने ही काफी हो जाएगा, बहुत है, इतने ही काफी हो जाएगा। बहुत है इतना। हम मान लीजिए रावण को मरना था राम के हाथ में, तो यही उपाय था कि सीता जी को हरण कर ले जाओ, और भी तो उपाय था लेकिन मरने का। लेकिन उसकी बुद्धि उतना ही, लेकिन उसकी बहन के नाक कान ये आता है कि काट लिया गया था, तो अपमान को वो बदला लिया था। तो खैर अब उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत विद्वान लोगों की लिखी हुई बात है, तो उसमें हम जाएंगे तो काफी चीजें जो है डिसमिस होने लगेगा। तो वो भी माता पिता के ही लिखा हुआ रामायण है, महाभारत, वो भी तो वेद व्यास जी को भी पैदा की थी माता पिता ने। तुलसी जी को भी माता पिता ने पैदा किया। तुलसी जी को ज्ञान हुआ तो अपने बीबी से ही कितना तकरार हो गया, उनकी भी कहानी है, सबकी कहानी होती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। एक पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी एक जैसा कोई रूपरेखा आप नहीं देखेंगे, जो भिन्न होता है। मुंडे मुंडे मत भीना, तो मत भीना ऐसे ही मत भीना है। लेकिन हम कहते हैं कि भिन्न आप मत को ना करिए ना, भिन्न करेंगे, अलग अलग दृष्टि से मत देखिए उसको, असल चीज को एक जगह रहने दीजिए। बाकी उसका काम है, काम उसके मतलब क्वालिटी के हिसाब से, उसके जो टैलेंटी है उसके अनुसार वो अपना काम करते रहे। सबका एक दूसरे का आदर सब लोग करें। अब वो न सोचे कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो हम अबे तबे से बात कर रहा हूँ, ये गलत बात है ना। वो कर्मचारी है, चाहे कुछ भी करके, वो किसान है, चाहे जो भी है, उससे आप भी तमीज से बात करिए तो आप उससे और बढ़िया तमीज से वो बात करेगा। चलिए नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।